हेलो एवरीवन। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं, 21 तक। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड कॉटेंट फंक्शन। अब आप बोलेंगे कोसाइन का मतलब क्या होता है। कोसाइन का मतलब यही है, ये cos x दे रखा है, ठीक है। cos x को हम कोसाइन ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा cos x है, ये मेरा cos x है, ये sec x है और ये मेरा cot x दे रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरा दे रखा है, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है मेरा, कोसाइन, ठीक है। तो कोसाइन क्या है मेरा, ये मेरा cos x है, ठीक है। तो लिखिए एफ एक्स इक्वल टू cos x। अब आपको पता है ये कैसा फंक्शन है cos x, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो दैट एवरी trigonometric function is continuous function, या तो लिखिए we know that every cos x is continuous for all x belongs to किस पे, रियल नंबर पे। तो we know that cos x is continuous for all x belongs to रियल नंबर पे, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है। या तो आप डायरेक्ट लिखिए या तो आप रिप्रेजेंट करके शो कीजिए। तो आइए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ये फंक्शन के थ्रू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, cos x को। आइए हम शो करके दिखा देते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी मेरा रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो अगर हम एफ एक्स है तो यहाँ पे हम सी रखेंगे, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, cos c, x की जगह पे cos c हो जाएगा। अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं। तो आइए लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की जगह पे क्या है मेरा, cos x है, ठीक है। अब आप लिमिट x का वैल्यू पुट कीजिए cos x पे। तो x का वैल्यू क्या दे रखा है मेरा, हम c पे चेक कर रहे हैं ना, कोई भी रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x टेंड्स टू c दे रखा है, तो यहाँ पे क्या मेरा हो जाएगा, cos c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट और फंक्शन क्या आया है मेरा, इक्वल आया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है, cos c। तो कैसा फंक्शन है, तो लिखिए देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, किस पे, रियल नंबर पे ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कोसेकेंड। तो कोसेकेंड मतलब क्या होता है, ये मेरा कोसेक एक्स है, ठीक है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, क्या लिखा है मेरा फंक्शन एफ एक्स, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा, कोसेकेंड, ठीक है। कोसेकेंड मतलब होता है कोसेक एक्स। तो आप इसको लिखिए एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले एफ एक्स को इसको ब्रेक कीजिए, cos x को लिख सकते हैं हम 1 बाय साइन एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पे मेरा भी साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट लिखिए या तो रिप्रेजेंट करके शो कीजिए। बट ये रियल नंबर पे कब मेरा कंटिन्यूअस होगा, जब साइन नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, ठीक है। आपको कंडीशन देना होगा, जब साइन 0 नहीं होगा तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर साइन 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 यानी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा गलत नहीं होगा, तो इसीलिए आपको कंडीशन देना होगा साइन नॉट इक्वल टू 0 पे। आइए इसको फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 बाय साइन एक्स। तो इसको फंक्शन के थ्रू आप जो भी कीजिएगा तो डायरेक्ट वही आएगा। तो डायरेक्ट लिखिए किसके फॉर्म में है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स के फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए नाउ वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन
ठीक है, एज साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड वन, किस पे वन, बीइंग ए कांस्टेंट, वन क्या है मेरा कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर भी आपको क्या पता है कि कंटिन्यूअस होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, लिखिए कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, आल्सो कंटिन्यूअस फॉर किस पे रियल नंबर पे, ये मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो दस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स के फॉर्म में है ये वाला, ठीक है। तो जी एक्स क्या है मेरा वन और एच एक्स क्या है साइन एक्स, ठीक है। तो दैट इज डिवीजन, ये डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। दैट इज डिवीजन ऑफ टू continuous function is also continuous, of two continuous function is also continuous for real number except for x equal to n pi, therefore n belongs to z, ठीक है। therefore sin not equal to 0, इस कंडीशन पे आपको दिखाना होगा except for x equal to n pi, ठीक है। ये कंडीशन मेरा नहीं होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होता है मेरा सेक एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड्स, आप सोचेंगे सेकेंड क्या दे रखा है, सेक एक्स है, ठीक है। तो लिखिए एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, अब हम सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स, ठीक है। सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी कैसा मेरा हो गया जी एक्स बाय एच एक्स के फॉर्म में आ गया, ये भी मेरा डिवीजन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो आपको इसमें भी मेरा कंडीशन ये दिखाना होगा कॉस नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये फंक्शन मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर कॉस का वैल्यू 0 आ जाता है या दिया हुआ है तो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 1/0 तो क्या हो जाएगा, 1/0 मेरा अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए आपको कंडीशन देना होगा कॉस नॉट इक्वल टू 0, कॉस किस किस कंडीशन पे 0 होता है, 0 एट किस पे प्लस माइनस π/2 पे 0 होता है, ठीक है। π/3 पे cos 0 होता है, तो इसीलिए x नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2, देयरफॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं एज cos x इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर and 1 being a constant function, 1 क्या है मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है मेरा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। therefore fx इक्वल टू gx बाय hx, ठीक है। gx क्या है 1 है और hx क्या है cos x है, इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर, आल्सो कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर except 2n + 1 n/2 n belongs to z, z मतलब और रियल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉटजेंट फंक्शन मतलब cot x, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है जेंट, ठीक है, कॉटजेंट। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये में क्या है मेरा cot x है, ठीक है। अब आप cot x को लिखेंगे sin cos x बाय sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, cos x बाय sin x।
अब आपको इतना तो पता है कि cos x भी मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, sin x भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, मेरा साइन मेरा जीरो नहीं आना चाहिए, साइन x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम साइन जीरो किस कंडीशन पे होता है, साइन अगर जीरो लेते हैं तो ये फंक्शन कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइन तो किस कंडीशन पे, तो एट x इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू एन पाई, इस कंडीशन पे आपको कंडीशन देना होगा, क्योंकि साइन जीरो नहीं होना चाहिए ये फंक्शन में मेरा। तो वी नो दैट कॉस कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, वी नो दैट cos x and sin x is continuous function, continuous function as cos x and sin x are two continuous, मतलब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, टू कंटिन्यूअस फंक्शन किस कंडीशन पे, रियल नंबर पे। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट रियल नंबर, रियल नंबर। सो द डिवीजन, ये डिवीजन के फॉर्म में है। ठीक है, सो द डिवीजन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स। जी एक्स क्या है मेरा, जी एक्स है मेरा कॉस एक्स। ठीक है, और एच एक्स है मेरा साइन एक्स। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो continuous at real number, at real number except n pi n belongs to z। ठीक है, मतलब n पाई पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये चीज आपको दिखाना होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू n पाई के बराबर आना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।